और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कोविड के बढ़ते मामले पूरे देश के लिए चिंता का विषय बन गए हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में पॉजिटिविटी रेट में करीब 4% तक उछाल आया है। महाराष्ट्र में इस समय देश भर के करीब 60% एक्टिव मामले हैं और पॉजिटिविटी रेट 16% से बढ़कर 20% तक पहुंच गया है। बीते 24 घंटे में राज्य में 23,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और ये इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, महाराष्ट्र राज्य से आ रही है। महाराष्ट्र में कोविड के बढ़ते मामले पूरे देश के लिए अब चिंता का विषय बन गए हैं। और महाराष्ट्र में कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य में पूरे देश के करीब 60% एक्टिव मामले हैं। बुधवार को महाराष्ट्र में एक दिन में 23,000 मामले सामने आए। बीते साल अक्टूबर महीने के बाद ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस समय लॉकडाउन का सामना कर रहे नागपुर में एक दिन में 3,000 से ज्यादा मामले देखने को मिले। वहीं मुंबई की बात करें तो मुंबई से भी नागपुर में जो केसेस आए वो अधिक हैं। केंद्र सरकार ने एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार से टेस्टिंग की प्रक्रिया तेज करने के लिए कहा है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि राज्य में टेस्टिंग अच्छी संख्या में हो रही है और वो सुझावों के हिसाब से इसे बढ़ाएंगे। तो आप देखेंगे कि जिस रफ्तार से पॉजिटिविटी बढ़ रही है उस रफ्तार से टेस्ट्स की संख्या नहीं बढ़ रही। तो हमारा परामर्श राज्यों को, खासकर महाराष्ट्र को, वहां हमने 2 केंद्रीय दल भी भेजे, ये था कि आपको टेस्ट्स की संख्या बढ़ाने की जरूरत है और टेस्ट्स की संख्या में आरटी-पीसीआर के अनुपात को, जो अभी 71% है, उसको 71% पे या तो कायम रहना चाहिए या इससे अधिक होना चाहिए, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। As the numbers are increasing, yes, they want that Maharashtra should do very meticulously the tracking, tracing and testing. So in this regard, they are of the opinion that we should increase testing. So we have accepted that we are doing at least per million, we are doing more than 1,38,000 tests per million. And it is a good number, but still they wish that we should increase, we will increase. और हमारी सहयोगी दिशा शाह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी और ज्यादा जानकारी लेकर। जी दिशा, एक तरीके से केंद्र सरकार द्वारा भी ये कह दिया गया कि जो टेस्टिंग की प्रक्रिया है महाराष्ट्र में उसे बढ़ा देनी चाहिए, और क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल श्वेता, जैसे हम देख रहे हैं कि किस तरह से सिचुएशन जो है वो काफी गंभीर होता जा रहा है महाराष्ट्र में, कि किस तरह से जो परसों 16% पॉजिटिविटी रेट था, कल जाके कम से कम 20% तक पहुंचा है। तो अब जो ग्राफ देख रहे हैं, स्पीड देख रहे हैं महाराष्ट्र में, वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। और भी अगर केसेस है तो टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए। अभी फिलहाल के लिए जो है महाराष्ट्र 1,19,000 तक की जो है कल तक की फिगर थी वो टेस्ट कर रही है। पहले के टाइम पे 40-50 हजार टेस्ट कर रही थी, बट अभी जो है वो इनफ नहीं है। अभी भी उनके जो आंकड़े हैं वो सबसे ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र अभी सबसे अफेक्टेड है। तो हर एक स्टेट से ज्यादा टेस्टिंग जो है वो महाराष्ट्र में होनी चाहिए, वैसा सेंटर का भी कहना है। और कल जब हमने स्टेट हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे से भी पूछा यही, कि उन्होंने यही बताया कि जहां पे वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज है, डिस्ट्रिक्ट्स है, वहां पे डेफिनेटली जो है वो टेस्टिंग बढ़ाएंगे, ताकि जितने भी केसेस है वो पहले सामने आए और ना ही लेट, ताकि उससे फिर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी जल्दी हो सकता है, ट्रैकिंग भी हो सकता है और फिर टेस्टिंग भी हो सकता है। जी दिशा, शुक्रिया आपका। और चलिए सीधे ले चलेंगे आपको अपने न्यूज रूम, जहां से हमारी सहयोगी गौरी सिंह आपको बताएंगी कि किस तरीके से महाराष्ट्र में जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उसको लेकर केंद्र ने क्या सुझाव दिए हैं। गौरी, उसके बारे में दर्शकों को सबसे पहले आप बताइए।
जी बिल्कुल, केंद्र के लिए सबसे बड़ी चिंता इस वक्त महाराष्ट्र ही है, क्योंकि आपको बता दें कि देश भर के 60% एक्टिव केसेस इस समय सिर्फ एक ही राज्य यानी कि महाराष्ट्र से आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ी चिंता बन के उभरा है महाराष्ट्र का जो राज्य है और वहां पर जो बढ़ता हुआ कोरोना का ग्राफ है। आपको बता दें कि केंद्र ने क्या क्या बड़े सुझाव दिए हैं महाराष्ट्र सरकार को, ताकि ये जो कोविड केसेस की संख्या है उस पर किसी तरीके से लगाम लगाई जा सके। पहला बड़ा सुझाव दिया गया है कि वैक्सीनेशन ड्राइव जो राज्य में चल रही है उसमें तेजी लाया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाए। दूसरी बड़ी बात कही गई है कि जो पॉजिटिव केसेस हैं उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को भी और ज्यादा पुख्ता किया जाए। आपको बता दें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक ऐसा जरिया है जिससे जो एक्टिव केसेस होते हैं, जो पॉजिटिव केसेस होते हैं, उनके कॉन्टैक्ट में आए लोगों को ढूंढा जाता है, उनका आइसोलेशन किया जाता है, उनको टेस्ट किया जाता है, तो वो भी पुख्ता करने की बात कही गई है। साथ ही साथ केंद्र ने यह भी कहा है कि जो डोर टू डोर सर्वेलेंस है महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया जा रहा है, पहले जो कोविड वेव थी उसी के दौरान किया जा रहा था, उसको और भी ज़्यादा बढ़ाया जाए, ताकि घर घर जाकर जो लोगों को टेस्टिंग करवाई जा रही थी कोविड के सिम्टम्स देखने के लिए, टेस्टिंग के लिए, वो सब और भी ज़्यादा बढ़ाया जाए। साथ ही साथ ट्रांसमिशन को रोकने के लिए जितना भी बन सके महाराष्ट्र सरकार द्वारा उतने ज़्यादा उपयोग और उतने ज़्यादा कदम उठाने की ज़रूरत है, केंद्र ने यह भी कहा है। साथ ही आपको बता दें कि पॉजिटिविटी रेट को कम करने के लिए, कम से कम 5% तक लाने के लिए टेस्टिंग को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए कहा गया है। आपको बता दें फिलहाल आज की बात करें तो महाराष्ट्र में जो पॉजिटिविटी रेट है वो 20% तक पहुंच चुका है। और साथ ही साथ आपको बताते हैं केंद्र ने और क्या कहा है महाराष्ट्र सरकार को, ताकि ये जो महाराष्ट्र में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं उनमें थोड़ी कमी लाई जा सके। होम आइसोलेशन की जो प्रक्रिया होती है, जो भी एक्टिव केसेस होते हैं उनको होम में यानी उनके घर पे ही आइसोलेट करने की जो प्रक्रिया है उसको भी रिव्यू करने के लिए कहा गया है, ताकि उसमें कोई भी ढिलाई ना हो। ऐसा ना हो कि किसी को होम आइसोलेशन में जाने को कहा गया हो मगर वो नियमों का पालन ना कर रहा हो, तो वो भी देखने के लिए महाराष्ट्र सरकार को कहा गया है। साथ ही साथ जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं यानी कि जो वो लोग जो सबसे आगे आकर कोरोना से का सामना कर रहे हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो, ट्रैफिक हो, पुलिस हो, इन सब के बीच जो वैक्सीन को लेकर एक हिचकिचाहट है उसको दूर किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आए और कोरोना का टीका लगवाएं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ये सारे जो सजेशंस हैं, ये जो सारे सुझाव हैं केंद्र ने दिए हैं महाराष्ट्र सरकार को, और ये भी कहा है कि जो कोविड बिहेवियर है यानी कि जो कोविड के नियम है उनका पालन करना बेहद जरूरी है जनता के लिए, और इसीलिए इस बात का ध्यान रखा जाए सरकार द्वारा, जो भी लोकल प्रशासन है उनके द्वारा, कि जो कोविड के नियम है उनका जरूर पालन कर रही है करे जनता। और साथ ही साथ जो कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज हैं, जो केंद्र ने जिस तरह की गाइडलाइंस कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी को लेकर दी है उनका भी पालन किया जाए, उसमें किसी भी तरह की ढिलाई ना हो, यह भी कहा गया है केंद्र द्वारा महाराष्ट्र सरकार को। आपको बता दें कि इस तरीके के बड़े सुझाव हैं जो कि इस समय केंद्र ने महाराष्ट्र सरकार को दिए हैं। केंद्र की एक हाई लेवल टीम भी महाराष्ट्र में तैनात है जो लगातार अपनी रिपोर्ट भी दे रही है और जो जमीनी हालात है उनका भी जायजा ले रही है, और महाराष्ट्र सरकार को लगातार इस बात के सुझाव भी दे रही है कि किस तरीके से आखिर ये जो कोरोना का बढ़ता कहर है उस पर किसी तरीके से लगाम लगाई जा सके। जी गौरी, बिल्कुल केंद्र लगातार इस पे अपनी नजर बनाए हुए। गौरी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर महाराष्ट्र में कोरोना के केसेस बढ़ क्यों रहे हैं, इसका कारण क्या है, किस वजह से, आखिर क्या लापरवाहियां हो रही हैं जिसकी वजह से ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये एक सबसे बड़ा सवाल है जो सभी के जहन में है कि आखिर क्यों महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। जब कोरोना की पहली लहर थी तब भी ऐसा ही देखने को मिला था, और अब जब दूसरी लहर है तब भी देखने को मिल रहा है। हालांकि जब बीच में ये जो केसेस में कमी आई थी उसके पीछे क्या वजह है ये भी अभी तक किसी को नहीं पता है, मगर एक्सपर्ट्स अपने अपने तरीके से इस पूरे की पूरी सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर महाराष्ट्र में कोविड केसेस की संख्या इतने उफान पर क्यों है। कुछ ऐसे बड़े कारण जो कि सामने आ रहे हैं वो ये है कि अब लोगों के अंदर कोरोना वायरस को लेकर जो एक डर था वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, और इसी वजह से बहुत सारी लापरवाहियां भी देखने को मिल रही हैं, और इसी की वजह से कोरोना के केसेस में भी बढ़ोतरी हो रही है। दूसरा बड़ा कारण बताया जा रहा है कि ट्रेन्स और बाकी ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह जैसे कि बसेस, ट्रेन्स और बाकी जो पब्लिक प्लेसेस है वहां पर भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रही है, क्योंकि जितनी भी बंदिशें थी, जितनी भी पाबंदियां थी उनको धीरे धीरे हटा लिया गया और इसकी वजह से भीड़ ज़्यादा इकट्ठा होने लगी। और
जैसा कि सभी को पता है कि भीड़ से कोरोना का कितना क्लोज नाता है, कितनी तेज़ी से बढ़ता है भीड़ की वजह से, तो वो भी एक बड़ा कारण है। साथ ही साथ सोशल गैदरिंग्स जैसे कि शादियाँ, चुनावी रैलियाँ, राजनीतिक रैलियाँ, सामाजिक रैलियाँ, ये सब जिन पर पहले पाबंदियाँ थी उन पे से पाबंदियाँ हटा ली गई। अब धड़ल्ले से अब देख रहे हैं कि हर जगह पे शादियाँ भी हो रही हैं, समारोह भी हो रहे हैं और वहाँ पर कोविड के नियमों की धज्जियाँ भी उड़ाई जा रही है। साथ ही साथ जो नाइट क्लब्स, पब्स हैं जो कि देर रात तक मुंबई में खुले रहते हैं, खासकर वहाँ पर भी किस तरीके से कोविड नियमों का पालन नहीं हो रहा है, ये भी एक बड़ा कारण सामने आया है कोरोना के केसेस के बढ़ने के पीछे। और साथ ही आपको बता दें एक और बड़ा कारण जो कि सामने आ रहा है, जिसके बारे में केंद्र, महाराष्ट्र सरकार, एक्सपर्ट्स हमेशा चिताते रहे हैं, वो ये है कि लोगों ने मास्क पहनना कम कर दिया है। कई जगहों पर तो मास्क पहनना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से ये जो कोरोना का संक्रमण है वो और तेज़ी से फैल रहा है। साथ ही साथ जो लास्ट माइल करप्शन है, जो भी नॉर्म्स के अगेंस्ट, यानी कि जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है कि कोरोना के नियमों का पालन हो, ये देखें वो और ये सुनिश्चित करें कि हर कोई कोरोना के नियमों का पालन करे, उनके द्वारा भी थोड़ी ढिलाई हो रही है। करप्शन भी कहीं ना कहीं उसके पीछे एक कारण है। और साथ ही साथ जो नॉर्म्स हैं, जो केंद्र ने गाइडलाइंस जारी की हैं, जो राज्य ने गाइडलाइंस जारी की है कोरोना को लेकर, उन सब का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कोताही बढ़ती जा रही है। और यही वो वजह हैं, बड़ी वजह हैं जिनकी वजह से महाराष्ट्र में लगातार कोविड के केसेस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। जी शुक्रिया गौरी आपका ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो दर्शक भी देख रहे होंगे किस तरीके से महाराष्ट्र राज्य में आखिर क्यों है कोरोना के मामले जो इस राज्य में इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, ये आपने भी देखा। तो ये लापरवाहियां जो आप लोगों द्वारा बढ़ती जा रही हैं, उन लापरवाहियों को जो है कि अब बरतना बंद करें। जब भी बाहर निकलें मास्क पहनकर निकलें, 2 गज की दूरी बिल्कुल मेंटेन करें, ताकि कोरोना की जो दूसरी लहर लगातार कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में है वो कम हो सके और लोग संक्रमित ना हों।